ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके लिए ट्रैफिक लॉज को प्रोमलगेट करने के लिए 3000 पर्सनल एज़ कम्पेयर टू द 20 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। डिवाइड अगर आप करेंगे तो निकलता है 6000 सिटीजन्स पे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर निकलता है। तो ये इसमें भी बेटरमेंट लाई जा रही है और इमीडिएटली इक़दाम ऐसे किए जा रहे हैं कि इसमें इजाफा हो। ये एक पहलू है ये ट्रैफिक पुलिस का। फिर मैंने जैसा कि अर्ज़ कर चुका हूँ कि गाड़ियों की तादाद और रोड्स की लेंथ उतनी ही रहना, ये दूसरा पहलू है। फिर तीसरा पहलू इंजीनियरिंग का है। बहुत जगहों पे जहाँ बॉटल नेक होता है वहाँ आप चाहे लाख पुलिस पर्सनल लगा दें, वो अपनी जहाँ फिशानी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ बॉटल नेक है वहाँ इंजीनियरिंग की थोड़े बहुत प्रॉब्लम आती है, जो हम कन्वे करते रहते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि वो जितनी भी हिंड्रेंस इस सिलसिले में आ रही है उसको दूर कर दिया जाए। कराची में क्या रोड्स के हवाले से जो आपने इंजीनियरिंग के हवाले से बात की, कराची में कौन कौन सी ऐसी शाहरा है जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं रोड के, जिसे आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं? देखिए, मैं किसी एक प्रॉपर उसको पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन हम सब ऑब्ज़र्व करते हैं कि रोज़ ट्रैफिक एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, डायनामिक चीज़ है, ये एवर चेंजिंग चीज़ है। इसके साथ आपको कोप अप करना है। ये नहीं कि आज मैंने अगर कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, कुछ रोड्स पे बॉटल नेक दूर कर दिया है, तो अब मैं इत्मीनान से बैठ जाऊँ कि जी मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। नहीं, डायनामिक्स इसकी इतनी ज़्यादा है कि इजाफे में जो गाड़ियों का इजाफा होगा वो आपकी रोड की कैफियत को बदल देगा। फिर आबादी है, रोज़ आबादी में इजाफा हो रहा है, बस स्टॉप्स हैं, हर चीज़ को आपको रोज़ जायज़ा लेना है, रोज़ स्टेप लेना है, और ये डेली का एक प्रोसेस है। तो जो आपने कम अहलकारों की बात की कि हमारे पास नफरी कम है, इस हवाले से आपने डिपार्टमेंट के थ्रू आपने गवर्नमेंट से रब्ता करने की कोशिश की है, उनसे न्यू अपॉइंटमेंट्स करने की बात की है आपने, और वहाँ से आपको रिप्लाई क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसमें भी दो तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार की जा रही है। एक तो ये कि नफरी में जो इंडक्शन है उसका फौरी तौर पे इजाफा किया जा रहा है, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। उसके अलावा इन एडिशन टू दैट जो ऑलरेडी नफरी मौजूद है, ट्रेंड है, उसको मुख्तलिफ जगहों से पॉइंट से निकाल के ट्रैफिक में लाया जा रहा है। तो ऑन द होल पुलिस की नफरी में भी इजाफा हो रहा है, और जो ऑलरेडी मौजूद है नफरी उसको मुख्तलिफ कॉर्नर्स से निकाल के और ट्रैफिक पुलिस को देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक जो सिग्नल कराची में सिग्नल लगाए गए हैं, सिग्नल तोड़े जाते हैं, और बाज़ औक़ात हमने देखा है कि ट्रैफिक के अहलकार मौजूद भी होते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को बाईपास कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, उसमें भी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि थोड़ा सा मामले को गहराई से देखने की। आप जिस गाड़ी को भी रोकते हैं वो ये शिकायत ज़रूर करेगा कि पिछले 4 गाड़ियाँ तो तुमने छोड़ दी। होता है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, और ममालिक में और हमारे यहाँ भी इसकी कोशिश की जा रही है कि सर्वेलेंस कैमरे लगा दें और हम नंबर प्लेट कैप्चर करके और बाद में उस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करें, जैसे पूरी दुनिया में होता है। तो लेकिन एट अ टाइम सिपाही और नफरी एक ही गाड़ी को रोक सकते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। वो एक ही गाड़ी को आप रोकते हैं, 10 गाड़ियों का डिटरेंस का इफेक्ट उस पर होता है, और पीछे आने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो अलर्ट हो जाती हैं, अलार्म हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ जो शहरी वो है सेंस अवेयरनेस, वो इतनी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि आप हर गाड़ी पे एक पुलिस पर्सनल लगा दें। शहरी खुद इस बात का पास करते हैं और लिहाज करते हैं कि ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल किया जाए। क्यों? इसलिए कि इसमें खुद आपकी भलाई है। आपकी भलाई इस तरह से है कि अगर आप वक्त पे बग़ैर सिग्नल तोड़े सिग्नल को पार करेंगे तो आप अपनी जान भी बचाएंगे, सामने से आने वाले की जान भी बचेगी, दाएं से आने वाला भी महफूज रहेगा, बाएं से आने वाला भी महफूज। अमूमन ये देखने में आया है कि ट्रैफिक के अहलकार जो गलत ड्राइविंग करने की सूरत में जिन्हें पकड़ते हैं उन्हें रिश्वत लेके छोड़ देते हैं। नहीं, मैं इस बात से इख्तिलाफ करूँगा। उमूमन तो देखने में नहीं आया होगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ब्लैक शीप्स हैं, वो हर महकमे में मौजूद होती हैं। कुछ बुरे अनासिर हैं जो चालान काटते हैं और वो चालान की पेमेंट वही ले लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। क्या इस चीज़ की कोई कानून है ट्रैफिक में कि अगर किसी चीज़ का चालान काटा जा रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स की जो चालान काटा है वो पेमेंट लेके वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए? नहीं, इस तरह नहीं होता। और पब्लिक खुद से फेवर हासिल करने के लिए कि मेरे पास टाइम कम है और ये कम है वो कम है, उसकी भी कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है। शायद राज़ी कर लेते हो, मेरे इल्म में तो नहीं है बात, शायद राज़ी कर लेते हो ऑफिसर को कि जी ये 200 का चालान आपने काटा है,
ये 200 रुपये आप खुद ही भरवा दीजिएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाए वहाँ। ये आपस में म्यूचुअल उससे कुछ हो जाता, मुझे उसका भी इल्म नहीं। कानून इसकी इजाज़त देता कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, और ना ये शायद इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं आपको जब वो दिखाऊंगा हमारे जो चालान कटते हैं उस तादाद में चालान की तादाद ना होती, वो आप उसकी तस्दीक बैंकों से भी कर सकते हैं कि ये चालान यहाँ आके जमा हुए थे कि नहीं हुए थे। तो एक बड़ी हमारे पास पूरी आपको हम सबूत दे सकते हैं कि कितनी तादाद में चालान कटता है। तो ये उसके रेशो में कुछ भी नहीं है। जो शिकायतें आती होंगी वो देखिए, बदनाम तो बहुत शायद कोई कर दे किसी को, लेकिन फैक्ट्स पे जब बात होती है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट्स और स्पेसिफिक इवेंट्स अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो वो कुछ भी नहीं निकलेंगे। नहीं, जो रिश्वत की बात है वो तो ट्रैफिक पुलिस की, वो तो नाजरीन हमारे भी जानते हैं और हम खुद भी जानते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखने में आया है कि देखिए, ये जानना इस तरह से, मैं आपकी बात को 20 मिनट इंटरप्ट करूँगा कि जैसे मैं कह दूँ कि दुनिया ख़राब है, तो क्या दुनिया में, ये बात मैं भी जानता हूँ और नाजरीन भी जानते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है दुनिया में मौजूद हर फर्द ख़राब है? ये एक जनरलाइज बात है। जब हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई बात करते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। हमें उस ख़ास वाक़े को, उस ख़ास बंदे को पॉइंट आउट करना होता है, वरना जनरलाइज नोशंस के ज़रिए तो हम पूरी कौमों को, पूरे इदारों को हम बुरा कह देंगे। तो ये दैट वुड नॉट बी बेटर। क्या समझते हैं कि शाहराह फैसल को छोड़ के दीगर जो शाहराएँ हैं वहाँ पर देखने में आया कि ट्रैफिक एहलकारों का कोई कंट्रोल नहीं है, इसकी ख़ास वजह क्या है? नहीं, मैंने आप सर्च किया, इस तरह नहीं है। फिर ये एक जनरलाइज नोशन है कि देखने में आया है कि कंट्रोल नहीं है। बात ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रैफिक का फ्लो स्लगिश ज़रूर होता है, लेकिन आपको ग्रिड लॉक बहुत कम ऑब्जर्व होगा। कम इवेंट्स होते हैं जहाँ ग्रिड लॉक आपको ऑब्जर्व हो। स्लगिश होना और बात है, स्लो चलना और बात है, और वो भी ओइंग टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स। आप जब इतनी तादाद में गाड़ियाँ लेकर आएंगे, और फिर मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं, अगर ऑफिस और स्कूल के ऑफ होने का टाइम है तो उस पर भी आपको स्लो स्लगिश तरह से होगा, लेकिन वो ब्लॉक नहीं होता रोड। नाजरीन, असांजी गुफ्तगू जारी है। हिते वक्त थियो हिकिड़े ब्रेक खां वापस अची सिग्नल्स तोड़ण जे हवाले सां ऐं जेका करप्शन आहे ट्रैफिक पुलिस मां, उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। पर हिते वठूं था हिकिड़ो ब्रेक, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।